हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त। तो चलिए, मैं तिलोत्तमा आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ही फायदेमंद की चीज़ है। क्योंकि कुछ लोगों को कुछ ये इस बारे की जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ जानकारी आपके लिए देने आई हूँ। तो मैं तिलोत्तमा आपके लिए कुछ जानकारी दूँगी कि आशा का चयन क्यों हुआ था और कब हुआ था, इसकी जानकारी मैं दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि आशा का चयन कब हुआ। क्या आप लोग जानते हैं? और अगर हाँ जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना कि मैं जानती हूँ या जानता हूँ। ठीक है, तो आशा का चयन कब हुआ था, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आशा का चयन आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत NRHM के तहत 2005 में हुई थी। समझ में आ गया? कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि आशा का चयन कितनी आबादी में होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि आशा का चयन कितनी आबादी में होता है और किसका किया जाता है? इसके बारे में जानकारी हम थोड़ी सी देंगे, या अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। जो हमारी आशा है, आशा 1000 की आबादी है। 1000 की आबादी में या 2500 की आबादी में उसका चयन किया जाता है। वो उसी क्षेत्र की रहने वाली होती है, वो उस क्षेत्र की बहू होती है, उसकी इसीलिए उसका चयन किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कितनी आबादी में आशा का चयन होता है। तो आप शीघ्र आप अपने यहाँ की आबादी को चेक कीजिए और आप अपने रिलेटिव को या अपने घर से किसी को भी आशा का चयन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आशा का चयन क्यों हुआ था। क्या आपको जानकारी है? अगर जानकारी है तो बताइए, और नहीं तो मैं आपके लिए बताने के लिए ही उपस्थित हूँ। तो आप लोग खुद जानते होंगे कि आशा जब नहीं थी, उससे पहले जो हमारी महिला हैं, जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनकी डेथ हो जाती थी। सुना होगा आपने कि किसी की महिला डिलीवरी के टाइम ख़त्म हो गई या प्रेगनेंसी में थी और वो एक्सपायर हो गई। तो क्या क्यों होती थी? क्योंकि उसका कोई जानकारी नहीं होती थी। अगर प्रेग्नेंट हो जाती थी तो कोई जांच नहीं कराती थी, किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से उन्हें उठना है, किस तरह से उनको वर्क करना है, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। कभी कभी क्या करती थी महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी, प्रेग्नेंट के समय बहुत सारा वजन उठा लेती थी, उसके कारण क्या है उनका मिसकैरेज हो जाया करता था और कभी कभी माताएं एक्सपायर हो जाया करती थी। और आपने देखा होगा महिलाओं के जो है जांच जब नहीं करानी है तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा क्या नाम है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, या हमारा हीमोग्लोबिन कम है या नॉर्मल है। ये जानकारी उनके लिए नहीं थी। तो क्या है, कुछ महिलाओं का अंधविश्वास होता था। अगर महिलाओं के अंदर क्या होता था कि ब्लड कम हो जाता था, सूजन पैरों में आ जाती थी, हाथों में सूजन जब आती थी हाथ पैरों में, तो महिलाएं क्या करती थी, गांव की महिलाएं कहती थी कि ये बच्चों के कारण ये सूजन आ रही है, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा, जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो ये सूजन अपने से आप ही ख़त्म हो जाएगी।
और भी अंधविश्वास थे, जैसे कि अगर उनका ब्लड कम होता था तो उनके हाथ और पैर वाइट हो जाते थे, सफ़ेद हो जाते थे, तो महिलाएं बड़ी खुश होती थी, कहती इसके बेटा होगा, इसी कारण इसके हाथ पैर सफ़ेद हो रहे हैं। कुछ महिलाओं के क्या है, जब शिशु उल्टा होता था या फिर आड़ा या तिरछा होता था, और डिलीवरी कहाँ होती थी, डिलीवरी घर पे होती थी, दाइयों से कराई जाती थी, तो वो चाहे 3 दिन लग जाते या 4 दिन लग जाते, उल्टा सीधा करके वो करने की कोशिश करती रहती थी, और बच्चा एक्सपायर पेट के अंदर हो जाता था और माताएं एक्सपायर हो जाती थी। और किसी महिला के बीपी हाई हो गया तो भी वो एक्सपायर हो जाती थी, मिसकैरेज हो जाता था, और ब्लड अगर कम होता था तो भी महिलाएं एक्सपायर हो जाती थी। इसी कारण से, और टीका भी नहीं लगाया जाता है, उनके टीडी का टीका कोई नहीं लगता था, इस कारण भी उनकी मौत होती थी। अगर महिलाएं जो डिलीवरी के टाइम पे कोई स्वच्छता का ध्यान नहीं दी, और हमारी जो दाई हैं वो जापा कराती थी, जापा कराते समय कि कहीं भी वो जापा कराना शुरू कर देती थी तो उनके लिए सेप्सिक हो जाती थी और माताएं एक्सपायर हो जाती थी। इस कारण हमारी आशा का चयन कराने के लिए सरकार ने एक योजना के तहत हमारी आशा को चयन किया था। क्यों, ये योजना कौन सी है, क्या आप जानते हैं तो मुझे बताइए। ये योजना का नाम है JSY, जननी सुरक्षा योजना। सरकार ने समझा कि हम अपनी आशा को चयन करते हैं और उनको JSY के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, और हमारी आशाएं इसको काम करेंगी, इसके ऊपर काम करेंगी, तो हो सकता है जो हमारी माताएं एक्सपायर होती हैं तो हो सकता है वो कम मात्रा में हों। तो वास्तव में सरकार की ये योजना सफल रही और हमारे आशाओं के कारण बहुत सी आशाएं अच्छा काम करती थी। तो वो जो है सब समय पे उनकी जांच कराती थी, समय पे उनका टीका लगवाती थी और समय पे भी उसकी डिलीवरी कराती थी। तो जो है माताओं की मौत कम से कम होने लग गई। तो ये इसी के कारण हमारे आशा का चयन हुआ था। और एक योजना और है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं सिर्फ ये आपकी वजह से ही आपके लिए मैंने ये वीडियो लेके आई हूँ। तो ये इसमें कुछ मेरी गलती हो उसके लिए माफ़ करना, और आगे आने वाली वीडियो में मैं सुधार करूँगी। मैं फिर कहती हूँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और कमेंट करिए। जिस महिला के पास अगर इसको भेजना है, किसी को जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर करना और भेजना, उसको जानकारी प्रॉपर देना। तो मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ। आगे आने वाले समय में अगली वीडियो फिर लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।